हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं कंपटीशन क्लास में मैथ, और मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन इस प्रकार से। आपने क्वेश्चन अगर आप कोई आपने एग्ज़ाम फिल किया है तो ऐसे आपने क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे। जैसे कि आपको दे रखा है, यदि ऐसे कोई कंडीशन देता है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की घात कुछ भी दे सकता है। x की घात आपको 50 दिया, x की घात 50 प्लस 1/x की घात 50 का वैल्यू फाइंड करें। x की घात 50 बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन दे देता है। और इसके ऑप्शन भी आपको दे देता है। ऑप्शन ए, जैसे कि ये लो ऑप्शन, और ऐसे क्वेश्चन को आप देखकर ही छोड़ देते हैं कि देखिए यहाँ पे x की घात 50 का मान बताना है, ऐसे सोच करके छोड़ देते हैं। देखोगे ऑप्शन क्या देगा, 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन नंबर डी आपको देगा 545, कुछ ऐसा ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इसमें से ही आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा और बड़ा आसान भी आपको पड़ेगा। देखोगे कैसे। एक तो ये क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, ऐसे ही हम क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसका, कि यदि आपको कंडीशन फिर ऐसी ही दे दी कि x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। x की घात आपको दे दी 107 और प्लस 1/x की घात 107। बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा। इस क्वेश्चन को मैं करूँगा, इसको आप देखोगे लगा करके। देखो क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में, आपको करना क्या होता है। आपको दे रखा है कि यदि x प्लस 1/x का मान कितना है, 2 है। आप ये सोचे ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि 2 आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3 और बराबर मैंने लिख दिया इसमें आपका, मैंने लिख दिया 7। अब ये सोचता है कि x का मान क्या रखे कि 7 आ जाए। आपको खुद सोचना होता है। आप रखो, जैसे आपने माना x बराबर, आपने सपोज कर लिया कि 1 है, 1 मान लिया। अगर आपने 1 रखा तो इसकी गुना करोगे, 2 ही कम 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। क्या 5 7 के बराबर हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब इसमें हम x बराबर 1 नहीं रख सकते, क्योंकि x बराबर 1 रखने पर इसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। आप रख के देखे x बराबर 2। यदि आप x बराबर 2 रखते हो, यहाँ पे आपने रखा 2, x के स्थान पे 2 रख रहे हो तो 2 ले आएगा। मतलब क्या होगा, 2 गुना 2 और प्लस कितना होगा 3, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और प्लस 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। क्या 7 ही है यहाँ पे? यस 7 है। इसका मतलब इस समीकरण का एक हल होगा क्या, x बराबर 2। समझ में आई आपको बात? ठीक है, और भी इसके हल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हल है यही होगा। ठीक है, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि और क्या हल होगा, आप सोचें किसका और भी कोई हल आ जाए। चलो फिलहाल इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें देखना है। और भी हल आ सकते हैं इसके। ऐसे ही यहाँ पे आपको सोचना है कि x का क्या मान रखा जाए कि क्या आ जाए, 2 आ जाए। बस ये आपको सोचना है। सोचिए, देखो आपको दे रखा है, गिविंग है आपको x प्लस 1/x। यदि आपको पता लग जाए कि यहाँ पर x का मान रखने पर 2 आ रहा है, तो भाई जो x का मान यहाँ होगा वही x का मान हम यहाँ पे रख देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है बात? सोचेंगे आप, यदि यहाँ x बराबर 2 रखते हो, 2 यहाँ पे आपने रखा और प्लस जहाँ पे 2 रखते हो हर जगह 2 रखोगे, यहाँ पे भी 2 रखा, सॉल्यूशन दोगे तो इसका क्या आएगा, 2 प्लस 1/2 मतलब आ जाएगा 5/2, मतलब 2.5। या जब किलाना कितना है 2, इसका मतलब x बराबर 2, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि आप इसमें x बराबर 1 रखते हो, सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे? आपने रखा 1 प्लस 1/1, 1 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, और 1 को 1 में ऐड करोगे क्या आएगा 2। इसका मतलब हमें पता लगा कि इस कंडीशन में x बराबर क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। क्लियर? x बराबर आपने क्या माना, 1 माना। 1 रखने पर क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब इसका x बराबर 1 क्या होगा, इसका एक हल होगा, एक सॉल्यूशन इसका x बराबर 1 होगा। क्लियर बात? ऐसे ही यहाँ पे जाओगे, अगर x बराबर 1 यहाँ रख रहे हैं तो x बराबर 1 ही यहाँ पे रखेंगे। समझ में आई बात? आपको वैल्यू फाइंड करनी थी x की घात 50 प्लस 1/x की घात 50। कैसे?
आपने किया x की जगह क्या रखेंगे 1, 1 की घात कितनी करोगे 50 प्लस 1/1 की घात कितनी करोगे 50। अरे 1 की घात तो कितनी भी कर लो कितना रहता है 1 ही रहता है। 1 की गुना अगर आपने की 1 की घात 3 लिखी, 1 की घात 3 का मतलब 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, 1 ही कम 1, 1 ही कम 1 मतलब 1 ही रहता है। 1 की घात 50 का मान 1 होगा प्लस 1/1 की घात 50 का मान 1 होगा। 1 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 1 कितना हो जाएगा 2। आंसर क्या आएगा इसका 2 आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 2 है सी। आंसर आ चुका। क्लियर बात। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा। x बराबर 1 पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 की घात 107, 1 की घात 107 इसका मतलब इसका भी आंसर कितना आने वाला है 2 आने वाला है। क्लियर। तो देखेंगे इसकी नेक्स्ट टाइप, इसी पे आधारित क्वेश्चन होंगे ये। अब आपको क्या कर रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है -2, वहां पे दे रखी थी +2। x प्लस 1/x का मान 2 दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है x प्लस 1/x का मान -2 दे रखा है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की घात 9 और प्लस 1/x की घात 9 का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन होगा। इसके लिए भी आपको एक टॉपिक समझना होगा, कैसे जानोगे। अगर कोई नंबर्स माइनस है, -1 ही ले लिया सबसे छोटा नंबर, यदि उसकी घात 2 है या 2 का गुणांक है, 2 का गुणांक, ठीक है, तो हमेशा बाहर क्या निकलेगा +1 निकलेगा। क्या निकलेगा +1 निकलता है। लेकिन यदि इसकी घात 2 का गुणांक नहीं है, अर्थात आप कह सकते हो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 विषम संख्याएं हो सकती है। विषम मतलब जो 2 से ना कटे वे होगी, तो ये बाहर निकलेगा -1। समझ में आई आपको बात। देखोगे कैसे, एक बार इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे आपने देखा कि -1 की घात 2 लिखी हुई है, एक बात, या चलो -1 की घात आपने 4 ले लिया और -1 की ही घात आपने 3 ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं सम कौन सा है 4 है जी, विषम कौन सा है 3 है। 3 विषम क्यों है, क्योंकि जो 2 से नहीं कटता वो विषम कहलाता है। विषम रिजल्ट देता है माइनस का और सम रिजल्ट देता है प्लस का। क्यों, ये बात जानेंगे भाई। आपने देखा कि 1 की पावर 3 लिखी हुई है, इसका मतलब 1 को कितनी बार लिखना होता है 3 बार लिखना होता है। -1 की पावर कितनी लिखी हुई है 3, इसका अर्थ ये होगा कि -1 को कितनी बार लिखे 3 बार लिखे, यही तो अर्थ होता है। क्लियर है बात। आगे -1 की पावर 4 लिखी हुई है, इसका मतलब -1 को कितनी बार लिखोगे 4 बार लिखेंगे। आपने जाना तो था ना ये कि भाई यदि x की 2 की पावर आपकी 3 लिखी हुई है, इसका मतलब हम क्या कहते हैं 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8 होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप लिखते हो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसलिए होता है। ठीक है, जितनी पावर होती है उतना ही लिखना होता है वैल्यू को। अब आप जाने कुछ फॉर्मूले होते हैं, माइनस की गुना यदि माइनस में करते हैं तो क्या आता है प्लस आता है। माइनस माइनस क्या होता है भाई प्लस होता है। यहाँ पे आप जानिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये यहाँ पे प्लस माइनस क्या आएगा माइनस ही आएगा। क्या आएगा माइनस ही आएगा। 1 1 1 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 तो 1 ही आएगा। इसीलिए क्योंकि समघात में माइनस कट जाता है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे क्या हुआ माइनस माइनस प्लस तो हुआ, ये किसे काटेगा नहीं काटेगा तो बाहर निकलेगा। आपने जाना यदि -1 की घात -1 छोड़िए आप, माइनस का कोई भी नंबर से विषम घात है तो माइनस रिजल्ट देगा, संख्या उसकी चेंज हो जाएगी। जैसे आपको दिया 2 की घात -3 लिखा हुआ है, क्या आएगा माइनस का 8 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होगा विषम घात है ना तो -8 देगा। क्लियर। अगर यहाँ पे ही लिखा हुआ है 2 की घात 4 तो रिजल्ट क्या देगा 16 देगा, 16 देगा विद प्लस का, क्योंकि घात सम जो है माइनस को खत्म कर देती है। क्लियर। बस यही टॉपिक आपको यहाँ समझना है, जानेंगे। आपने क्या जाना, आपने जाना घात सम होती है तो प्लस आएगा और घात विषम होती है तो माइनस आएगा। देखोगे जरा, आपको दे रखा है x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा -2 दे रखा है। आप वो वैल्यू सोचिए, वो उसका मान निकालिए, सोचिए कि x का मान क्या रखा जाए। आप यदि इसमें x बराबर -1 रखें तो -2 आएगा। कैसे भाई, आपने किया x की जगह पे क्या रख रहे हो -1, यहाँ पे होगा प्लस 1 अपॉन कितना होगा -1 होगा। प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, यानी -1 जो होगा तो -1 अपॉन 1 होगा। 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा। और -1 होता कितना है भाई -2 होता है, और -2 ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी है।
समझ में आई बात। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन x बराबर -1 सॉल्यूशन है इसका। समझ में आई। x बराबर हम क्या रखेंगे यहाँ पे भाई, -1 ही रखेंगे क्योंकि इसका हमें मान निकालना है, वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करोगे आप, x बराबर -1 उसकी घात कितनी लिखोगे 9 प्लस 1 बटा x की घात -1 की घात कितनी लिखोगे 9 लिखा। घात माइनस विषम है, घात क्या है विषम है, इसी टॉपिक पे मैंने आपको जानकारी दी है। घात विषम है तो क्या बनेगा -1 बनेगा। यहाँ पे प्लस घात विषम है तो क्या बनेगा -1 बनेगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, -1 क्या हो जाएगा -2। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा -2 विल बी इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ऐसे इधर जाइए आप, आपको फिर दे रखा है x प्लस 1 बटा x का मान -2 दे रखा है। आपको पता लग चुका है कि x बराबर -1 इसका एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर। वहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की घात 56 प्लस 1 बटा x की घात 56 का। 56 विल भी क्या है, एक सम संख्या, एक सम नंबर से सम संख्या है। सम -1 की घात आप 56 करोगे प्लस 1 बटा -1 की घात आप क्या करोगे 56। बताइए जरा, घात 56 है, -1 का क्या निकलेगा +1 निकलेगा। भैया आपने जाना -1 का क्या बन जाएगा 1 +1 बन जाएगा, और 1 का क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा। यहाँ पे 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा -2 ना, कि इसका आंसर क्या आएगा +2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा सी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको डीपली मैंने समझा दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इतने आसान होते हैं देखते ही आंसर दिया जाता है। कैसे सोचे, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है x प्लस 1 बटा x की घात -2 दे रखा है, आपने जान लिया, आपको पता लग चुका है कि x बराबर -1 आएगा। भाई आप देखिए वहाँ, बस केवल वहाँ देखिए सा घात क्या है सम है ना, घात सम है तो इसका मतलब क्या आएगा 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, +2 आंसर होगा। क्लियर। यहाँ पे आइए, x बराबर -1 इसका आंसर होगा, आपने जाना है। यहाँ पे क्या है घात विषम है, यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, -1 हो क्या जाएगा -2 आ जाएगा आंसर। आपको करना भी सवाल नहीं है। तो अब देखने वाले हैं हम इसकी थर्ड टाइप। ऐसे आपको क्वेश्चन यदि देता है, सोचिए जरा, x प्लस 1/x बराबर 2 था, तो आपने सोच लिया था कि x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी तो दे सकता है, आपको दे दिया x माइनस 1/x का मान 5, कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं होता। ऐसे दे रखा है आपको x प्लस 1/x का मान 7 दे रखा है, वैल्यू भी आपसे पूछ रहा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करें। ये आपका क्वेश्चन हो गया। जानेंगे इसके बारे में। देखो कैसे, ये आपको दे रखा है, आपसे ये वैल्यू फाइंड करवा रहा है। क्लियर है बात। जानिए, आप एक फॉर्मूला बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। 2ab नहीं होता, क्या होता है 2 गुना a गुना b, ये होता है। सही फॉर्मूला तो ये होता है। अगर इसी फॉर्मूले को आपको मैं थोड़ा लेंथी बना दूं कि x प्लस 1/x का फॉर्मूला खोलिए जरा, क्या आएगा भाई। x का a का कार्य कौन कर रहा है x, b का कार्य कौन कर रहा है 1/x, तो ऐसे ही इधर खोलेंगे। कैसे खोलोगे आप, क्या लिखोगे x का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे भाई 1/x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे और प्लस 2 क्रॉस x क्रॉस 1/x, x से x कट जाएगा। ठीक है बात। और यही फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है। अब जानेंगे थोड़ा सा। देखो, आपको मान किसका दे रखा है, आपको मान दे रखा है x प्लस 1/x का। क्या मान दे रखा है 7 दे रखा है, और वैल्यू किसकी फाइंड करवाना चाह रहा है x² प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करवाना चाह रहा है। आप क्या करोगे, x प्लस 1/x का मान रखोगे, कितना है भाई 7 है, तो आप यहाँ 7 रखा। इसका स्क्वायर कंडीशन दे रखी तो आप स्क्वायर ही करोगे कि यहाँ पे क्या रहेगा आपका भाई x² ही रहेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, छोड़ दीजिए। x का स्क्वायर भाई जो कोष्ट के अंदर होता है दोनों का स्क्वायर किया जाता है। आपने 1 का स्क्वायर किया 1, x का स्क्वायर करोगे x² ही होगा, लेकिन अपोन में होगा। क्लियर। यहाँ पे क्या बचेगा, आपको पता लग चुका है x से x कट चुका है, 2 ही कम 2 हो चुका है, इसका मतलब 2 ही बचेगा। क्लियर बात। आपने एक फॉर्मूला लगाया, जिसका मान दे रखा था वो रखा, बाकी सॉल्यूशन जो का तो है। यहाँ पे आपने देखा 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49 होता है, दिखा। लिखने के बाद
यहाँ पे ये रखा, रखने के बाद ये प्लस का 2 इधर जाके का बनेगा माइनस का, क्या का बनेगा माइनस का, बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। 49 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 47 आएगा। किसका मान आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आएगा। यही तो क्वेश्चन का आंसर बताना था। जाना आपने, क्या जाना भाई, एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, उससे ही फॉर्मूला बना x + 1/x का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ये देगा। इसके बाद अब इसका शॉर्ट फंडा सीखेंगे। उसके बाद आपको जो मान दे रखा था मान आपने रखा, रखने के बाद ये आपने रखा, रखने के बाद ये प्लस का 2 है, इधर जाके इनका बना माइनस का 49 - 2 कितना हो चुका 47 हो चुका है। आप जानिए अगर आपको देता है x + 1/x का मान 7, प्लस में दे रखा है ना, अगर प्लस में दे रखा है कैसे यहाँ भी जानेंगे। प्लस में दे रखा है तो इधर भी क्या होता है प्लस ही होता है, अगर प्लस होता है तो इधर जाके क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। क्या होता है माइनस होता है। जो यहाँ पे स्क्वायर आएगा भाई, जो संख्या आपको दे रखी है आप उसका क्या करें स्क्वायर करें, स्क्वायर मतलब 49 हो चुका है। यदि प्लस दे रखा है तो 2 घटा दीजिए, यदि माइनस दे रखा है तो 2 जोड़ दीजिए, आंसर होगा। यहाँ पे आपको प्लस दे रखा था, आपको क्या घटाना होगा इसमें से 2, क्योंकि आपको पता लग चुका है प्लस का 2 इधर जाके कहीं का बनेगा माइनस का बनेगा ना, और माइनस का बनेगा तो घटेगा। 49 - 2 कितना कहलाएगा 47। आपका मौखिक आंसर आ गया। जाना आपने, जो भी आपको वैल्यू देगा प्लस दे रखा है ऐसा 49 माइनस कितना करोगे 2, आंसर क्या आएगा 47। दिस इज क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर, इधर आएंगे जरा। ये आपको क्वेश्चन दे रखा x - 1/x का मान 25 दे रखा, फॉर्मूला क्या लगाओगे x - 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab होता है, x क्रॉस 1/x होगा। क्लियर बात। यहाँ पे भी x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसका मान क्या दे रखा भाई 5, यहाँ लिखोगे 5 और 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा तो रहेगा माइनस कितना होगा 2, 25 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, माइनस का 2 इधर जाके का बन जाएगा प्लस का, बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 25 और 2 कितना होगा 27 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर आ चुका। समझे आप, क्या समझिए। अगर आपको माइनस देता है और स्क्वायर में कंडीशन पूछता है, माइनस देता है इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर दोनों कंडीशन में करना है। माइनस देता है स्क्वायर करके 2 को जोड़ दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 2 कितना होगा 27, आंसर ऑप्शन नंबर डी जो आपको सॉल्यूशन में नहीं दिया। ऐसे ही आपने इधर जाना, यदि आपको देता है क्या प्लस देता है और प्लस देने के बाद पूछता है तो आप क्या करें स्क्वायर करें और 2 को घटा दीजिए, 49 - 2 कितना होगा 47, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।